हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी कुटिया। किसी भी भाषा को अच्छी तरह प्रयोग करने के लिए उस भाषा का व्याकरण समझना आवश्यक है। बच्चों, आज व्याकरण विभाग में संबंध बोधक के बारे में जानेंगे। इस चित्र को ध्यान से देखिए और इस चित्र में रमा कल अपने भाई रवि के साथ बाजार गई। एक दुकान के बाहर उसकी मौसी खड़ी थी। रमा मौसी के पास चली गई। मौसी के पीछे उनका लड़का मोहित भी था। ऊपर के वाक्यों में के साथ, के बाहर, के पास, के पीछे ये शब्द संबंध बोधक हैं। बच्चों, संबंध बोधक का अर्थ अब देखेंगे हम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध बताने का बोध कराते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೋಧಕ ಶಬ್ದ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಹಿತ संबंध सूचक पदಗಳ रूप ಮತ್ತು प्रयोगವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक शब्द के रूप इस प्रकार हैं। कालवाचक संबंध बोधक शब्द काल के साथ संबंध बताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे के पीछे, जैसे हम बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ कहते हैं। उदाहरण के लिए, कुत्ते को देखकर प्रकाश डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गया। स्थानवाचक के लिए के यहाँ, के अंदर से बाहर आ। इसी प्रकार और भी संबंध सूचक के रूप है। दिशावाचक दिಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದಗಳು चारों तरफ, की ओर, जैसे। तुलनावाचक अपेक्षा, अलावा, के स्थान, ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದಗಳು। इन शब्दों का प्रयोग हम उदाहरण में इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। चारों तरफ, हमारे घर के चारों तरफ पेड़ हैं। के अलावा, पिताजी के अलावा उसको और कोई नहीं था। और कुछ इस प्रकार है। संग्रहवाचक पर्यंत, मात्रा, भर आदि। हेतुवाचक के कारण, के मारे, के लिए, के वास्ते, के हेतु आदि। अधिक अभ्यास के साथ वाक्यों में इन संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग करना सीखना चाहिए। विषयवाचक विषय, नाम आदि। विरोधवाचक के प्रतिकूल, के विपरीत, के उल्टे आदि। समाचारवाचक के समान, के तुल्य, के अनुसार। इन शब्दों को वाक्य में अर्थ के अनुसार हम इस्तेमाल करना जानेंगे तो
व्याकरण बहुत ही सरल होगा। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।